नमस्कार दोस्तों, ह्यूमन पेरिटस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जो कि है कोड 55 यूजीसी नेट के लिए योर सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 18 जून 2024 को जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ है, जो कि अनफॉर्चुनेटली कैंसिल भी हो गया, उसके हिसाब से अब जो पेपर होने वाला है, जो अपकमिंग पेपर यूजीसी नेट वापस करेगा, उसमें क्या कट ऑफ हो सकता है। यानी कि आप क्या टारगेट स्कोर करो, क्या स्कोर आपको लाना चाहिए, जिसके बाद आप जेआरएफ या फिर जो नेट का आपका जो भी टारगेट है उसको आप क्लियर कर सको। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करते हैं और इसको फाइंड आउट तरीके से करते हैं। इसके लिए एक काम करते हैं, जो पास्ट में और भी नेट के पेपर हुए हैं उसके कट ऑफ को पहले देखते हैं और उससे कुछ समझते हैं कि क्या वो परसेंटेज लाना पड़ता है, क्या वो मार्क्स लाना पड़ता है, जिसके बाद आप जो है जेआरएफ निकल जाओगे या फिर नेट निकल जाओगे, या फिर अब तो नई कैटेगरीज आ गई हैं, कैटेगरी 1 2 3। बट लेट अस नाउ स्टिक टू दिस कट ऑफ एनालिसिस और हम जाके एक बार देखते हैं। तो उसके लिए मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। ठीक है, अब यहां पे मैं डालता हूं यूजीसी नेट। ठीक है, एंड एक बार हम ह्यूमन पेरिटस के इस पेज पे चले जाते हैं। हाँ, अब क्या करते हैं, अब देखिए नेट 2 बार होता है, कोविड के कारण एक बार हुआ, वो सब कहानी हम जानते हैं, हमें उस कहानी में नहीं जाना है। हमें बस अपना नंबर देखना है कि आखिर वो क्या परसेंटेज या फिर वो क्या मार्क्स आपको लाना है। तो उसके लिए एक बार यहाँ काफी अच्छा एनालिसिस हम लोग ने डाला हुआ है। तो सबसे पहले दिसंबर 2023 आपके सामने स्क्रीन पे है एंड सबसे पहले अनरिजर्व्ड का आप देखेंगे तो 72% है जेआरएफ एंड 63.33% है आपका नेट। ठीक है, उसी तरीके से जो बाकी कैटेगरीज हैं, जैसे ईडब्ल्यूसी है, ईडब्ल्यूएस है, जैसे ओबीसी है, जैसे एससी है एंड एसटी है, उन सब का कट ऑफ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अकॉर्डिंगली आप अपना कट ऑफ देख सकते हो। हम एक काम करते हैं, हम अनरिजर्व को पकड़ते हैं और वहीं से कुछ कुछ समझते हैं कि क्या हम इन्फर्ट कर सकते हैं इस डेटा से। ठीक है, तो 72% जेआरएफ, 63.33% नेट, 72% को 3 से गुना कर दीजिए तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 216। तो 216 मार्क्स का कट ऑफ था जेआरएफ का। उसी तरीके से 63.33 को 3 से गुना कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा कितना, 63 को अगर मैं 3 से करूंगा तो कुछ 189 प्लस 1/3 इंटू 3 यानी कि 190 के आसपास आपका कट ऑफ इसका आ जाएगा। ठीक है, तो 190 और 216 का कट ऑफ का रेंज आपको पता चल गया। ठीक उसी प्रकार जो जून 2023 में हुआ उसका कट ऑफ कितना है, 70.66%, 64.67% नेट का है। देन हम दिसंबर के अटेम्प्ट में चले जाते हैं, जून के बाद दिसंबर 2022, वो आपका 72.66% एंड देन 64%। उसके बाद आपका जो कंबाइंड साइकिल के पेपर हुए जून 21 में, वहां आपको दिख रहा है अनरिजर्व्ड का 71% एंड नेट का 62%। उसके बाद जून 2020 में अनरिजर्व 71% एंड 62% एंड देन दिसंबर का आपको कुछ कम दिख रहा है, देन फिर जून का आपको कुछ कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2018 दिसंबर के बाद एनटीए ने टेक ओवर ले लिया और उसके बाद जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल आ गया या फिर जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछने लगा एनटीए, वो काफी ज्यादा बदला हुआ था और काफी ज्यादा एडवांस भी था इन टर्म्स ऑफ जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डिमांड वो कर रहा था। ठीक है, तो एक अगर आप जेआरएफ के लिए रेंज देखें तो कंसिस्टेंटली एक दिसंबर 2019 का पेपर अगर मैं हटा दूं तो कंसिस्टेंटली 70 से शुरू होता है, जो कि जून 2019 में है, और इसके ऊपर जाते जाते अगर मैं चला जाऊं, मैक्सिमम में भी चला जाऊं, तो 72 72.6 से कुछ कुछ इस तरीके का परसेंटेज मुझे समझ में आता है। ठीक है, तो 72.66 अगर मैं मैक्सिमम मानूं तो 216 आपको 218 यहां पे मार्क्स पकड़ लेते हैं और 70 आपका अगर है तो 210। तो यानी कि जो 210 से 220 का जो डेकेड है, इसी के रेंज में जो आपका क्या कहते हैं कट ऑफ रहा, तो इससे ये बिल्कुल अंदाजा लगता है कि आप अपना मैक्सिमम टारगेट करिए, यानी 72.66 जो मार्क्स है, 210 के ऊपर तो एटलीस्ट आप टारगेट करिए, 215 के ऊपर आप टारगेट करिए, जिससे आपका जो कट ऑफ है आप जेआरएफ के लिए क्लियर हो जाए। ठीक इसी प्रकार अगर नेट के कट ऑफ की बात करें तो नेट के कट ऑफ में भी आप समझ रहे हैं कि 62 से लेके जो है ये आपका 64 के अराउंड वेरी करता है, तो उसी हिसाब से आप 190 के ऊपर तो मार्क्स एटलीस्ट टारगेट करें इसमें। बट कहानी में आ गया ट्विस्ट। क्यों? क्योंकि 2024 18 जून का जो पेपर था, अगर इसका एनालिसिस आप देखेंगे, हमने इसका वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी डाला हुआ है और क्या क्या क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर्स हैं आप उसको जाके एक बार देख लीजिए, और वो ज़रूरी भी है। मैं बताऊंगा क्यों। एक बार उसको जाके जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एनटीए, जो कि यूजुअली इस चीज़ के लिए जाना जा रहा था कि उन्होंने जो कट ऑफ था
वो बिल्कुल ही, उन्होंने जो डिफिकल्टी लेवल था वो बिल्कुल ही बहुत अच्छा कर दिया। डेप्थ में जाके सवाल आने लगे, स्टेटमेंट के सवाल आने लगे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के सवाल आने लगे, एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आने लगे, लेबर लॉस में बिल्कुल घुस के वो लोग पूछने लगे, ठीक है। बट इस बार का जो पेपर था उसका डिफिकल्टी लेवल सिग्निफिकेंटली लो है एज कंपेयर टू जो रिसेंट में पेपर हुए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक बार उस पेपर पे भी ले जाता हूं, यूजीसी नेट ठीक है। तो फिर से ह्यूमन पेरिटिस की आप वेबसाइट पे जाइए और यहां पे आपको, गिव मी अ मिनट, आई फॉरगॉट टू शेयर माय स्क्रीन। हाँ, तो आप यहां पे आ जाएंगे, आपको गूगल पे टाइप करना है यूजीसी नेट कोड 55 PYQ एंड देन आपको इस पे आना है एंड देन यहां पर आपको पेपर मिल जाएगा 18 जून का जो रिसेंट है। बाय द वे हमने यहाँ पे आंसर की एंड वीडियो सॉल्यूशन दोनों लगा दिए हैं, आप उसको जाके जरूर देख लीजिए। तो बेसिकली इस पेपर से हमें जो बात पता चली है वो है इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया है। यानी कि अगर इसका, अच्छा अब इसका मतलब क्या होता है कि डिफिकल्टी लेवल रिड्यूस हो गया है? इसका मतलब ये होता है कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सरफेस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हमारे सामने पेपर आ गया, जैसे कि आप सवाल अगर यहाँ पे देखेंगे, एक बार जरूर जाके आप इसको फिर से गो थ्रू करिए। अगर आपने दिया है देन आप इसको अच्छे से, आपने ऑलरेडी इसको देखा होगा। अगर आप आगे के लिए कभी ये वीडियो देख रहे हैं तब भी आप इससे गो थ्रू करिए, क्योंकि रिसेंट में ये पेपर आया है और इसी पेपर से हमें पता चलता है कि जो डिफिकल्टी लेवल था वो रिड्यूस हो गया। यानी कि अगर आपने सिस्टमैटिकली पढ़ाई करी है, अगर आपने कन्वेंशनल बाउंड्री में रह के पढ़ाई करी है और हर एक कॉन्सेप्ट को आपने जान लिया है, तब ये पेपर आपके लिए चैलेंजिंग नहीं होगा। अगर 2-3 बातें मैं कहना चाहूं इस पेपर के बारे में, तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर था। इसमें जो सवाल नेट पूछता है यूजुअली वही सवाल इसमें भी देखने को मिले थे। जैसे किसी ऑथर का नाम पूछ लिया, किसी का स्टेटमेंट डाल दिया, लेबर लॉज में बिल्कुल भी अंदर नहीं गया, जो ऊपर के प्रोविजंस थे वो देखने को मिले, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, सवाल भी लेबर लॉज के जो पिछले पेपर्स में 40 से 45 के आसपास आते थे वो केवल और केवल 15 से 20 रह गए। उसमें बस एक चैलेंज जो सवालों में देखने को मिला वो था सेक्शन नंबर का, बट वो भी अगर आप थोड़ा सा स्मार्टनेस से करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो भी इतना कठिन नहीं पड़ा। तो जो 100 की बात की, एक बात मैं आप सबसे बार बार कह भी रहा हूं, मैं जो बताना भी चाह रहा हूं वो है कि इसका जो कट ऑफ आएगा, अगर ये पेपर फाइनली हो जाता और इसका जो प्रोसेस होता और उसके बाद फाइनली रिजल्ट आता, तो इसका जो कट ऑफ होता वो डेफिनेटली 2 से 3% ज्यादा होता। डेफिनेटली हमने जो अपना टारगेट 216 से 210 से 220 के बीच में जो हम रख रहे थे, उसमें डेफिनेटली हमें 6 या 8 मार्क्स अपना बढ़ाना होता, 230 के आसपास वो मार्क्स होना होता। डेफिनेटली ये चीज होती। अब ये क्यों जरूरी है कि जो पेपर रिसेंट में हुआ उसकी बात हम करें, ठीक है। तो बेसिकली जरूरी ये इसलिए है क्योंकि ये जो पेपर, अगर आपने इस पेपर को अच्छे से, आपसे कुछ गलती हुई है या फिर आपने इस पेपर को देने में कुछ छोटी कुछ दिक्कतें कर दी, तो वो सारी चीज़ों का आपको अब दूसरा मौका मिल गया। और बिल्कुल आप अगर सरफेस लेवल पे चीज़ों को, मैं सरफेस लेवल तो नहीं यूज़ करूंगा, अगर आप इन चीज़ों को बिल्कुल ही पढ़ते चले जाएं और एक बार 100% कंप्लीशन में कर जाएं, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर इस पेपर में आराम से ले आएंगे। अब कैसे तैयारी करनी है इस पे आते हैं, ठीक है। तो तैयारी करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो अपकमिंग पेपर होगा उसमें है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है सवालों से गो थ्रू करना। आपको अपनी पढ़ाई को पूरे ही सवालों के अराउंड आपको उसको डेवलप करना है। जैसे कोई टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो तो अगर आप उसके सवाल जो आ रहे हैं उसको देखोगे और उसके हिसाब से टॉपिक पढ़ोगे तो ही उस टॉपिक को अच्छे से आप कवरेज मानोगे, ठीक है। तो ये आपको इस पूरे एनालिसिस से समझना है कि ये जो पेपर रिसेंट में हुआ ये बहुत ही ज़रूरी है इस पर्पज से कि इसी पेपर से रिलेटेड अगर डिफ़िकल्टी लेवल रहा तो आप डेफिनेटली इस पेपर में अच्छा स्कोर करोगे। कैसे तैयारी करनी है, सवालों को बेस बनाना है, उसके हिसाब से जो टॉपिक है उसको पढ़ना है। इसके बाद जो कन्वेंशनल बाउंड्री होती है उसको पूरा अच्छे से कर देना है और डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर इस पेपर में टारगेट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे जो मैं आपको बताना भूल गया वो क्या थी कि पेपर 1 जो है, अब पेपर 1 में आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप पेपर 1 में 30 से 35 का स्कोर कर रहे होगे तो अब वो भी अब ठीक करेक्ट हो सकता है। आप आराम से 40 से 45 स्कोर जो है इसमें ला सकते हो और बिना 40 से 45 स्कोर के आप अच्छा स्कोर नेट में लाना, पेपर 1 में 40 से 45 के स्कोर के बिना नेट में अच्छा स्कोर लाना या जेआरएफ के लिए कट ऑफ निकालना आसान नहीं है।
ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, अपना प्लान बनाइए और उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई करिए। ह्यूमन पेनी टेस्टिंग संघ अगर आपको तैयारी करनी है तो इसके लिए बहुत आसान है, हमारी टीम से कांटेक्ट करिए। हम जो LMS पोर्टल आपको देंगे, हम जो प्लेटफॉर्म आपको पढ़ने के लिए देंगे, उसका हमसे एक दिन एक्सेस लीजिए और अपना आराम से उसमें पढ़ाई करिए। सो ऑल द बेस्ट, डू लेट अस नो एनीथिंग दैट यू वांट टू नो। ऑल द बेस्ट।